हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेट बी देखेंगे। सेट बी एंड ए सेम टू सेम रहता है दोस्तों आपका, ठीक है। तो सेट ए के प्रश्न कुछ यहाँ रहेंगे और सेट बी में प्रश्न जमे हुए रहते हैं, तो आपको दोनों सेट करके जाना है, ठीक है। तो सेट ए की वीडियो मैंने डालने वाला हूँ, ठीक है। तो सेट बी आप लोग पढ़ लीजिए अभी, क्योंकि सेट बी ए नहीं आया है तो सेट ए पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो पहला है संपूर्ण विश्व में संपादवाद के प्रेरणा थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। क्या नाम है इनका? तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। मैंने इसके आंसर वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। फिर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये आपको बता देना दोस्तों। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, ओके। फिर इसके बाद आता कहता द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, ओके। इसके बाद आता दीन और आगे दे रहा हूँ मैं इसके आंसर, ठीक है बच्चों। तो भारत की विदेश नीति का आधार है क्या भैया, आपको इसमें बता देना है। चलो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन सेकंड की ओर, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा, देख लीजिएगा दोस्तों एक एक करके। तो भैया ये रहा आपका छठवां प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उसकी राजनीतिक उत्तराधिकारी बने व्यक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर जनता द्वारा बर्लिन दीवार को हर्ष में तोड़ा गया। यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष में हुई। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता वर्ष में हुआ था। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण है गैस की मात्रा में कमी होना। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष में हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य का चयन लिखिए। सोवियत संघ का प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना उस चुंगन में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित हैं। वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। सही जोड़िए आपका। सही जोड़िया में आ गया थॉक थेरेपी के परिणाम, ध्रुवता की समाप्ति, ताशकंद का समझौता 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। और इसके बाद आपका भारत चीन युद्ध, ओके। इसके बाद एक शब्द एक बात बता दीजिए आपका। WHO का कब गठन किया गया लिखिए। BIWC की स्थापना कब हुई। भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में डेटिंग का क्या अभिप्राय है लिखिए। आपातकाल क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब व किसने किया था। आगे बढ़ते हैं। 12th पॉलिटिकल्स के आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर ये रहा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड 70 वाले हो जाएंगे और ये चौथे का आंसर हो जाएगा। 5 का दोस्तों आपका आंसर नहीं मिल पाया, तो 5वें का आंसर खुद से कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम। ये रहा आपका प्रश्न, अति लघु प्रश्न को उत्तर लिखिए और ये आपका लास्ट रह गया था जो यहाँ पे है, ये वाला अति लघु प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो है यूरोपीय झंडे की क्या विशेषताएं लिखिए। क्षेत्रीय संगठन की प्रमुख उद्देश्य बताइए। भारत और नेपाल के बीच 4 समानताएं लिखिए। ये आतंकवाद क्या है लिखिए। अथवा सुरक्षा किसे कहते हैं लिखिए, ठीक है। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है लिखिए। अथवा जलवायु परिवर्तन में विश्व ताप वृद्धि का कारण क्या है लिखिए। बिलप पत्र क्या है लिखिए। अथवा में स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियों को लिखिए। 1980 के दशक किसका संलग्न दशक क्यों कहा गया। अथवा पंचशील सिद्धांत क्या है लिखिए। प्रेस सेंसरशिप क्या है लिखिए। ये आपका प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न पत्र हो जाएगा, ठीक है भैया। 15 प्रश्न दिखा दिए, मैं आगे दिखा दिया तो इनके आंसर्स ये रहे आपके। इस प्रकार से और क्वेश्चन रह गए थे, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग इस प्रश्न पत्र को। बाहर काफ़ी मॉडल क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र ही। तो यहाँ तक हो जाएगा आपका प्रश्न 23 प्रश्न तक। चलो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चलो सब्सक्राइब कर दें, चलो टेलीग्राम में ऑन नहीं, टेलीग्राम में ऑन करना। मैं प्ले स्टोर में आज के वर्ष नहीं थे। बाय।